हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और मैं इस वक्त बना रही हूँ रोटी। और आज मैंने सुबह ब्लॉग इसलिए नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। हालांकि आज मैंने बहुत काम किया अपना प्रोफेशनल, और जो है कुछ घर का बहुत ज़्यादा काम किया। बट मैंने डाला इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लगा कि शाम को हम लोग घूमने जाएंगे, और घूमने जाएंगे तो मैं ब्लॉग डालूंगी। बट हम लोग का घूमने का प्लान हो गया कैंसिल। तो जब प्लान हो गया कैंसिल तो फिर ब्लॉग नहीं डाला। फिर ऐसा वैसा करके नहीं पड़ा ब्लॉग। प्रभु की भी साइड थी। अच्छा, मुझे आजकल ना बेलन से जो है क्योंकि गांव गई थी तो वहाँ का बेलन बहुत पतला था, तो ऑफकोर्स पूरी फैमिली हुई, मतलब इकट्ठा हुई थी। तो वहाँ पे रोटी बनाने के बाद ना मुझे यहाँ का बेलन से रोटी बनाना बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। मोटा बेलन है, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि ये क्या, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। चलो, आज हम लोग बहुत स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे। स्पेशल टॉपिक ये है मेरा कि यार एक बात मैंने नोटिस करी है, मतलब कि देखो, सबसे कुछ रिश्ते बहुत ही कंट्रोवर्शियल होते हैं, मतलब उनमें कुछ ना कुछ दिक्कत अक्सर होती ही होती है। जैसे कि ससुराल वाले रिश्ते, सास बहू के रिश्ते, भाभी और क्या कहते हैं उसके, नंदों के साथ रिश्ते, है ना। तो ये सब जो रिश्ते होते हैं ये बहुत ही अक्सर ही जो है कंट्रोवर्सी के पार्ट होते हैं। लाइक आप बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में देख लीजिए तो भी दिक्कतें होती है। टीवी में आता रहता है, न्यूज़ में आता रहता है कि नंद के कारण या ससुराल में सास से नहीं बनती। एग्जाम्पल है यार, मैं क्या बोलूँ, मिस वर्ल्ड भी हैं, उनके बारे में भी आता रहता है कि मैं नाम नहीं लूँगी भाई, देखो मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बट वी ऑल नो कि एक मिस वर्ल्ड है, उनके बारे में आता रहता है कि सास से नहीं बनती। तो यार उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है, उनको देख के क्या मुझे अब ये फील होता है कि ये मतलब बहुत ही कॉमन समस्या है सबकी, सभी मतलब सास की भी और बहुओं की भी, कि एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। कॉमन एक्सेप्शन होंगे हर जगह, बट फिर भी। तो ऐसा क्या है, क्या रीज़न है इसका? मतलब सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब सास जो है ना बहू ढूंढने जाती है तो उनको लगता है कि मैं सबसे स्मार्ट बहू लेकर आऊँ, सबसे सुंदर, सबसे कामकाजी, सबसे परफेक्ट। पहले ज़माने का तो ये था कि भाई मुझे ऐसी बहू चाहिए जो घर के काम करे। उसके बाद अब जो ज़माना आया उसमें और लेंदी हो गया, मतलब वो चाहते हैं कि बहू जॉब भी करे प्लस घर के काम भी करे। हाँ, ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि हस्बैंड लोग हेल्प कराते हैं, बट अब का ये जो ज़माना है ना उसमें सास लोग ये चाहती है कि उनकी बहू जॉब भी करे। मतलब मैंने इवन यूट्यूब पे आप देखिएगा तो आपको इतने केस मिल जाएंगे कि बहू जॉब नहीं कर रही है, इसलिए जो है हस्बैंड जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं। कि मतलब कि वाइफ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी थी और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ या उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा भी केस है यूट्यूब पे मैंने देखा है। तो भाई ये है, लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि लड़की जॉब भी करे और उसके बाद घर के काम भी करे। चलो यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक ठीक नहीं है, ओवर है। बट इसके साथ भी अगर लड़का उनकी हेल्प कराता है ना तो सास ससुर का मुंह बन जाता है कि ये क्यों हेल्प करा रहा है। हमने तो मेरे तो हस्बैंड ने नहीं कराई। तो मेन समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे जो है लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि बहू उनको चाहिए हूर की भरी और खूब पैसा भी कमाने वाली। अब के ज़माने में तो स्पेशली ये भी चाहिए, केवल काम काजी से काम नहीं चलेगा, आप बाहर से पैसा भी बनाइए। और एक्सपेक्टेशन है कि पहले की तरह ही वो घर के काम करे और लेंदी तरीके से करे। मतलब कि अगर फटाफट टाइमिंग में हो सकता है 2 घंटे में 3 घंटे में, तो नहीं, कुछ ना कुछ करके, जैसे पहले ज़माने में होता था वैसे कुछ ना कुछ करके किचन से आना जाना लगा रहे। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि हस्बैंड वगैरह भी हेल्प ना कराएं। तो ऐसी स्थिति में तो देखो भाई चलने वाला है नहीं। और बहू की एक्सपेक्टेशन भी सास से बहुत ज़्यादा, मतलब सास से मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो
बहू भी अब भाई पहले ज़माने की तो है नहीं, अब पढ़ाई लिखाई सब कुछ की है तो उनको भी सही गलत पता है। तो पहले ज़माने का जो था ना कि बोलती नहीं है, मुंह नहीं खोलती है, और पहले ज़माने में भी जिन्होंने मुंह नहीं खोला उन्होंने एट द एंड जाके मुंह खोला। मुझे तो लगता है कि गांव देहात का कोई बेवकूफ़ नहीं होता, सब बहुत तेज थे अपने अपने ज़माने में। कोई बेवकूफ़ नहीं है इस दुनिया में, ना पिछले ज़माने में कोई था, सबने ना बोला है अपने हक के लिए। तो बस वही है, आज की बहुएं थोड़ी जल्दी बोल देती हैं, स्टार्टिंग से बोल देती हैं, तो ये इशू होता है। तो मतलब ये है कि सास बहू का रिश्ता अच्छा तभी चल सकता है जब दोनों एक दूसरे को समझें। और कैसे समझेंगी? अच्छा, एक पॉइंट सबसे बड़ा ये है, आप लोग सब वो करोगे, एग्री करोगे, पता है जिस घर में हस्बैंड अपनी वाइफ को मानता है ना, उसकी वाइफ की सबको इज्जत करता है। अगर फर्स्ट डे से हस्बैंड ने वाइफ को माना है तो उसकी वाइफ की हर कोई इज्जत करता है, हर कोई, मतलब इंक्लूडिंग सास ससुर ननद, सब कोई, भले वो उसके अंदर थोड़ी बहुत कमियां भी हों। लेकिन अगर आपने हस्बैंड ने स्टार्टिंग में या कभी बहू का पक्ष नहीं लिया है ना, तो फिर बाद में अगर वो पक्ष लेने भी लगेगा तो भी वो जो पहले वाला टाइम है ना उसको करके लोग ताने देंगे ही देंगे। तो इसलिए हस्बैंड का यहाँ पे ये है कि पक्ष ये है कि भाई आप जो भी इशू हो आपकी वाइफ से, आप अपनी वाइफ के साथ सॉल्व करिए। आज नहीं 20 साल बाद आपको रियलाइज़ होगा कि जो आपने इधर उधर बातें कही हैं, क्लोज आपके अगर कोई है तो आपकी वाइफ है। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ आपको सॉर्ट आउट करनी है, जो भी आपको अपनी वाइफ की चीज़ें गलत लगती हैं मान लो, तो आप किसके साथ सॉल्व करिए दोस्तों? अपनी वाइफ के साथ। किसी और से मत कहिए, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और दूसरी बात, जिसका हस्बैंड साथ देता है उसका सब कोई साथ देता है। और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है बहू में और सास में तो जाहिर सी बात है, सास तो बहू तो सास को समझा नहीं सकती क्योंकि वो समझेगी नहीं, और सास बहू को समझाए तो वो ऑलरेडी ही समझा रही है ना, वो तो पूरी तरीके से अपने आप में ढालना चाहती हैं, तो वो भी सही नहीं है भाई। उनका बस चले तो वो एकदम पुराने ज़माने का बना दें, है ना, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी किसको स्टैंड लेना पड़ेगा? आई एम वेरी सॉरी, जो उसको स्टैंड लेना पड़ेगा जो अक्सर ये कहते हैं कि हम वाइफ और माँ की बातों के बीच में नहीं पड़ते। एक्चुअल में परिवार उन्हीं का अच्छे से चलता है जहाँ पे हस्बैंड को सही टाइम पे सही जगह पे स्टेप लेना आता है, समझे ना। अगर फैमिली में हस्बैंड सही जगह, क्योंकि उसको बहू का जो एस्पेक्ट है वो माँ को हस्बैंड ही समझा सकता है कि माता आप इतनी पढ़ी लिखी बहू लाए हो, जॉब कर रही है, तो आप उससे ये एक्सपेक्ट मत करो। ये कौन समझाएगा सास को? बहू नहीं, हस्बैंड। और ऐसे ही वाइफ को ही समझाना कि वो मेरी माँ है। हाँ, मैं मतलब वाइफ को अगर आप ये भी कह दो कि मैं मानता हूँ कि वो इस जगह पे गड़बड़ उन्होंने किया, बट अवॉइड इट यार, या इस चीज़ को मैं लेकर उनसे बात करूँगा, या इस चीज़ को तुम अभी अवॉइड कर दो, तो ये बात भी हस्बैंड को करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, आप दूसरे घर से लड़की लेकर आए हो, आप जिस माँ के 30 साल साथ रहे हो, 20 साल 30 साल 25 साल, जितने भी साल आप जिस माँ के साथ रहे हो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो बहू के सामने आपको ही रखना पड़ेगा ना। और बड़ी मतलब इतनी बातें हैं ना सास बहू के रिश्ते में, बहुत बातें। मैं ये भी चीज़ नोटिस करती हूँ कि मतलब सास दुनिया भर को समझ जाती है, लेकिन बस अपनी बहू को समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये कैसे? दुनिया भर की लड़कियों को समझ सकती है सास, लेकिन अपनी बहू को समझना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और बहू के लिए भी शायद ऐसा ही कुछ है कि वो अपनी माँ के लिए जितनी सेंसिटिव होती है उतनी सास के लिए नहीं हो पाती है। इसीलिए ये रिश्ते इतने जो है थोड़े से कम। अगर आपका रिश्ता आपके साथ साथ बहुत भी अच्छा होगा तब भी कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो मुझे लगता है इन सब मामलों में ना हस्बैंड को, जहाँ हस्बैंड सेंसिटिव होते हैं और पॉजिटिवली इंटरप्ट करते हैं चीज़ों में, वहाँ पे रिश्ते बहुत अच्छे चलते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे, और हाँ एक बात और, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अगर आप सोचते हैं ना कि चीज़ों को टाल दिया जाए तो टालने से कोई प्रॉब्लम हल नहीं होती है। क्योंकि देखो, कितना भी आप टाल दो, आपके दिमाग बैक ऑफ द उसमें रहता ही है कि अच्छा उन्होंने पहले भी ऐसे किया था, फिर भी ऐसे किया, फिर सबके सामने, मतलब कुछ ना कुछ बातें जो भी हो पास्ट में,
तो इसलिए टालने से टालो तो तब जब आपके दिमाग में कुछ रह ना जाए, तो कुछ ना कुछ तो रह जाता है। तो कोई भी चीज़ों को ना झेलो मत, चीज़ों को क्लियर करते चलो, चाहे जैसे बेशक प्यार से, बट क्लियर करते चलो, क्योंकि फिर ज़्यादा उस चीज़ का लेकर रिश्ते नहीं निभाते, रिश्ते निभाने बहुत कठिन हो जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि अगर आपको ये बात बुरी लगती है तो आप इसका शेयर मत करो या डिस्कशन मत करो या अवॉइड करो। नहीं होता, क्योंकि अगर आप अवॉइड करोगे तो आपके मन में वो कड़वाहट रह जाएगी, और वो कड़वाहट जो निकलेगी तो रिश्ते ही तो खराब होंगे। आप जिस तरह से आपके दिल में वो कड़वाहट ना रहती तो आप जितने प्यार से उनसे मिलते वैसे नहीं मिल पाओगे, डिस्टेंस आ ही जाएगी। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं सही समय पे सही टाइम पे, अगर हस्बैंड बीच में समझाते हैं माँ को अलग ले जाके या वाइफ को अलग ले जाके, फिर दोनों को मतलब ना साथ में कुछ ऐसे गैदरिंग करा के, तब तो ठीक है। वरना बहुओं को चाहिए, अगर सास आप देख रहे हो तो आपको भी चाहिए कि कभी कभी बहू के साथ बैठो, बहू से कभी ऐसे ही पूछ लो कि चाय पीना है बेटा, मतलब ऐसे करके कि तुम्हारा पीने का मन है तो पीते हैं चलो साथ में, या तुम्हारा क्या खाने का मन है। तो क्या होगा ना, इससे बहू खुलेगी आपसे, और फिर उसके अंदर ये आएगा कि हस्बैंड से क्यों कहना, मैं तो मम्मी से ही बोल दूँगी कि मुझे ये दिक्कत है मम्मा, ये चीज़ ऐसा है। और दूसरी बात बहुओं के लिए भी है कि भाई कभी तो सास का मूड अच्छा रहता है, तो समय देख करके, जैसे आप कभी कुछ गिफ्ट कर रहे हो उनको या कुछ कर रहे हो, तो सही समय पे उनसे अपनी माता जी से डिस्कशन करो, क्योंकि रिश्ते कभी भी कोई चीज़ टालने से अच्छे नहीं होते हैं। रिश्ते केवल अच्छे होते हैं सही तरीके से, सही टाइम में, प्यार से डिस्कशन करने पे। तो बस यही है, क्योंकि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ना, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा ना इंस्टा पे और हर जगह लोग जोक तो बहुत बनाना आता है कि सास ऐसी होती है, बहू ऐसी होती है, ये ऐसे होता है। और बड़े बड़े फैमिली, इवन ऐश्वर्या राय की बड़ी बड़ी फैमिली में भी ये सब इशू हैं। तो ऐसे नहीं, इशू पे जोक तो चलो ठीक है, कॉमेडी का पार्ट है, हंस लिया हमने। सोल्यूशन क्या है? और सोल्यूशन ये नहीं है कि हस्बैंड ये कह दे कि हमसे नहीं मतलब, या हम लड़कियों के बीच में नहीं पढ़ते। आपको पढ़ना पड़ेगा, या तो आप अपनी वाइफ और मम्मी को ऐसे डील करिए स्मार्टनेस से। स्मार्टनेस तो है यहाँ पे, प्ले करनी पड़ेगी आपको स्मार्टनेस। कभी ज़िंदगी में वाइफ की बुराई मम्मी के सामने मत कीजिए, और मम्मी की बुराई भी वाइफ के सामने मत कीजिए। वाइफ की बुराई मम्मी के सामने मत करिए। और दूसरा ये बात है कि बीच बीच में आपको आना पड़ेगा एक दूसरे को समझाने में, जब तक कि उन दोनों को आप दोस्त नहीं बना दे रहे हैं। तो ऐसा मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने रख दिया। और अगर आपको कोई बात है, इस विषय पे कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। और हाँ, ये आज मैंने अपने प्रभु का शर्ट पहनी है और उनकी जीन्स पहनी है। तो ये है मेरा लुक, क्योंकि गांव में मैंने बहुत साड़ी पहनी थी, मतलब लगातार एथनिक वियर चल रहे थे, तो इससे मैंने अब भी अवॉइड करी साड़ी वाड़ी कुछ भी, तो बस चेंज करने के लिए मूड। तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करती हूँ। पता नहीं अपलोड होगा कि नहीं होगा, बहुत ही लंबा हो गया है। बाय बाय, टेक केयर।